हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको जानना जरूरी है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? ए भूटान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। आपका सही जवाब है डी नेपाल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भूकंप प्रभावित नेपाली क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर। विदेश मंत्री ने कहा, भारत गत वर्ष आए भूकंप से प्रभावित नेपाल के पश्चिमी जिले में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर 1000 करोड़ नेपाली रुपए का वित्तीय पैकेज दे रहा है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है? ए 5 जनवरी, बी 6 जनवरी, सी 7 जनवरी, डी 4 जनवरी। आपका सही जवाब है ए 5 जनवरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। देश में प्रतिवर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 पक्षी प्रजातियों में से 12% विलुप्त होने की कगार पर हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस समारोह इन पारिस्थितिक समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में पक्षियों की रक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी 30,000। आपका सही जवाब है सी 20,000। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने कोहरे के मौसम के दौरान 19,742 फॉग पास डिवाइस का बंदोबस्त किया है। यह पहल ट्रेन सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार, देरी को कम करने और समग्र यात्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ए इंडोनेशिया, बी रूस, सी जापान, डी ब्राजील। आपका सही जवाब है ए इंडोनेशिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इंडोनेशिया में मौजूद मरापी ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद 11 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा? अ ड्रोन आधारित इमेजरी, बी सैटेलाइट इमेजरी, सी इंफ्रारेड प्रौद्योगिकी, डी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। आपका सही जवाब है बी सैटेलाइट इमेजरी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 वर्षों तक चलने वाले इस सहयोग का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करना और रिपोर्ट करना है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ए लक्षद्वीप, बी जम्मू कश्मीर, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर जम्मू कश्मीर एक और उपलब्धि अर्जित करते हुए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जल्द ही अन्य जिलों में इसका विस्तार होगा।
योजना शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और स्वरोजगार के साथ उन्हें उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल बनाने की महत्वपूर्ण पहल है। आपका अगला सवाल है, महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी? ए. अलका लांबा, बी. सुचेता कृपलानी, सी. तेजस्विनी, डी. शिवांगी सिंह। आपका सही जवाब है ए. अलका लांबा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को नेटा डिसूजा की जगह दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का प्रमुख बनाया। आपका अगला सवाल है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ए. नकुल आनंद, बी. पुनीत छतवाल, सी. अभिषेक शेखावत, डी. सी. राजन। आपका सही जवाब है बी. पुनीत छतवाल। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। छतवाल ने कहा, सभी सदस्यों के समर्थन से मैं फेथ को पर्यटन और आतिथ्य उद्योग से संबंधित मुद्दों पर एक मजबूत नीति वकालत निकाय बनाने और श्री आनंद द्वारा बनाई गई विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। फेथ ने कहा कि छतवाल अपने साथ पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की वर्षों का अनुभव और गहरी समझ लेकर आए हैं। उद्योग निकाय ने एक बयान में कहा, अध्यक्ष के रूप में वह फेथ की पहल और उद्देश्यों की सुचारू निरंतरता सुनिश्चित करेंगे। फेथ भारत में निजी क्षेत्र में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का शीर्ष निकाय है, जिसमें होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जैसे सभी राष्ट्रीय संघ इसके सदस्य हैं। आपका अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है डी. आंध्र प्रदेश। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एपी सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वर्तमान 2,750 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दिया। यह वृद्धि नए साल के उपहार के रूप में जनवरी 2024 से प्रभावी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।